जब मुझे पता चला कि मेरे लाखों फॉलोअर्स वाला अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है तो मेरी धड़कनें तेज होने लगी थी, सांसें फूलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और बस उठ के इधर उधर भागा जा रहा था, जैसे इधर उधर भागने से मेरी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा मुझे झूठा ख्याल आ रहा था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग मुझसे बार बार यही कह रहा था कि ये चीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसे झुठला रहा था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूँ, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि ये भी मेरा मन मुझे बहला रहा था। फ्रस्ट्रेशन मेरे दिमाग को खाई जा रही थी और मैं खुल के रो भी नहीं पा रहा था। अपनी जिंदगी का इतना बुरा दिन मेरी आंखों से देखा नहीं जा रहा था, पर इसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मेरे पापा की डेथ वाला दिन मेरी लाइफ का पहला ब्लैक डे था और ये मेरा दूसरा बनता जा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद अब मुझे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक लूजर कहलाने का डर सता रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नया अकाउंट बनाना मेरे लिए सही होगा या नहीं, लेकिन ऑप्शन सिर्फ यही नजर आ रहा था। याद रखना, एक दिन तुम वहाँ से गिरोगे जहाँ पहुँच के तुम्हें जश्न मनाना था, और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब जल गया सब कुछ और बचा ही क्या है। लेकिन अगर बच गए तुम तो जला ही क्या है।